बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगंबर यूसुफ की कब्र खोदकर उनकी लाश क्यों निकाली? दोस्तों, जब कभी भी हमारी दुनिया के इतिहास में आने वाले सबसे मशहूर पैगंबरों का जिक्र किया जाता है तो उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो जरूर लिया जाता है, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारी दुनिया के इतिहास की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि जहां एक तरफ उनका जिक्र पूरी तफसील के साथ बाइबल में मौजूद है तो दूसरी तरफ मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान मजीद में भी उनके नाम से पूरी एक सूरत ही मौजूद है, जिसमें उतार चढ़ाव से भरपूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी को बयान किया गया है। अब मुसलमानों और दूसरी कौमों के दरमियान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम मुसलमान तो उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, मगर इंग्लिश कंट्रीज में रहने वाले लगभग सारे के सारे लोग इनको यूसुफ की जगह जोसेफ के नाम से पुकारते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से मुताल्लिक इतिहास की किताबों में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें मौजूद हैं कि जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन उससे पहले कुछ नज़र हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर डाल लेते हैं। बचपन ही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नबी होने का आसार जाहिर होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन आकर अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से ये ख्वाब बयान किया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इस ख्वाब के बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, इसलिए वो अपने वालिद की हिकमत ना समझ सके और जाकर अपने सौतेले भाइयों को वो ख्वाब बता दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक ने कहा कि ख्वाब में चांद, सूरज और सितारों का यूसुफ को सजदा करना, इसका मतलब कि सूरज से मुराद हमारे वालिद हजरत याकूब हैं और चांद से मुराद है हमारी माँ और 11 सितारों का मतलब हम सभी सौतेले भाई। तो इसका साफ मतलब है कि ये यूसुफ हम सभी भाइयों को हकीर समझता है और हमें वालिद की नज़रों में गिराना चाहता है। बस उसी दिन से इन सभी भाइयों के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नफरत बैठ गई और फिर एक दिन मौका पाकर वो सभी भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर एक रेगिस्तान में ले गए और वहाँ से जाकर उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़ी जख्मी हो गए। उनका एक भाई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खंजर तो कत्ल करना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जख्मों से खून साफ करने लगा। साथ ही साथ उस बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को समझाया कि अब यूसुफ को माफ़ करके उन्हें घर वापस लेकर चलो। लेकिन बड़े भाई की ऐसी बातों पर सभी छोटे भाई गुस्सा होने लगे और करीब था कि ये सभी भाई मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बड़े भाई को भी कत्ल कर देते। इसलिए बड़े भाई ने मौका गनीमत समझकर कहा कि चलो यूसुफ को कत्ल तो ना करो, लेकिन उसे किसी वीरान कुएं में डाल दो। ये सुनकर सभी भाइयों ने हामी भरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और दूर रेगिस्तान के एक गहरे व नमकीन पानी की कुएं के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पहले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज निकाली और उसके बाद हजरत यूसुफ को उस कुएं में फेंक दिया। फिर उन सभी भाइयों ने एक पहरा जब किया और उनके खून से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पूरी तरह रंग लिया और उसे लेकर वो घर पहुँचे। घर पहुँचकर जब उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा कि आखिर यूसुफ कहाँ है, तो वो सभी लोग घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे
और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज दिखाते हुए कहा कि हम लोग यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़कर दूर खेलने चले गए थे, मगर शाम के वक्त जब हम सामान के पास वापस लौटे तो देखा कि मेरे भाई यूसुफ को तो भेड़िया ने खा लिया था। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते हुए वो कमीज लेकर अपने कमरे में चले गए, मगर कुछ देर बाद वापस आए तो अपने बेटों से पूछा कि ऐ लड़कों, अगर यूसुफ को भेड़िया ने खाया है तो उनकी कमीज तो फटी होनी चाहिए, लेकिन यह तो बिल्कुल सही सलामत है। तो आखिर वह भेड़िया कितना समझदार था कि वालिद की ऐसी बात सुनकर उन सभी बेटों के पास कोई जवाब ना बचा। थोड़ी देर बाद यहूदा ने कहा कि इस बात पर तो हम लोग भी हैरान हैं कि आखिर उनकी कमीज क्यों नहीं फटी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि मेरे लड़के मुझे धोखा दे रहे हैं, इसलिए कहा कि ऐ मेरे बच्चों, तौबा कर लो, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ जानता है। इसके बाद एक लंबे वक्त तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सभी लड़कों से नाराज रहे। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं के पास से गुजरे रहे एक तिजारती काफिले ने निकाल लिया और फिर उन्हें मिस्र के बाजार में जाकर एक गुलाम के तौर पर अजीजे मिस्र से बेच दिया। अजीजे मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा, यहाँ तक कि उसी के घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवान हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया की आंधी खूबसूरती अता फरमाई थी, इसलिए जो भी उन्हें देखा तो हैरान रह जाता। अजीजे मिस्र की एक बीवी थी कि जिसका नाम जुलेखा था। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई और फिर उसने एक दिन मौका पाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया और अपनी बुरी ख्वाहिश का इजहार किया। जुलेखा चाहती थी कि हजरत यूसुफ उसके साथ लेटकर गलत काम करें, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस काम से इनकार कर दिया। तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। एक के बाद एक लगातार 7 दरवाजे खुलते जाते और जब आखिरी दरवाजे पर पहुँचे तो सामने जुलेखा का शौहर अजीजे मिस्र खड़ा था। शौहर को देखकर जुलेखा ने बड़ी चालाकी के साथ सारा इल्ज़ाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए कहा कि ऐ मेरे शौहर, तेरे घर में रहकर जो तेरी ही बीवी के साथ गुनाह का इरादा करे तो उस गुलाम को या तो जेल में डाला जाए, सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अजीजे मिस्र से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, मामला इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये खुद ही अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझको फुसलाया करती थी। ऐसे मौके पर जुलेखा के ख़ानदान के एक दूध पीते बच्चे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देते हुए कहा कि ऐ बादशाह, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं। फिर जब हजरत यूसुफ की अलैहिस्सलाम की कमीज देखी हुई तो वो पीछे से फटी थी, मगर इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अजीजे मिस्र पूरे शहर में अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहता था। उसको लगता था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि उसकी बीवी ने ऐसा किया है तो पूरे शहर में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह अल्लाह ने धीरे धीरे वक्त को बदला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बचपन में एक गुलाम के तौर पर निकले चले थे, उन्हें अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया। मिस्र का बादशाह बनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने भाइयों से भी हुई, जो कि कनान के मिस्र शहर की तरफ गला लेने आए थे। और फिर बाद में भाइयों की मदद से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हुई थी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात ही की वजह से ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। अब दोस्तों, अगर बात करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात की तो आपको बताते चले कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
तकरीबन 120 साल की उम्र पाई और जब वफ़ात हुई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर लोगों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र के रहने वाले लोगों की मोहब्बत का आलम यह था कि हर कोई चाहता था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए, लेकिन जाहिर है यह तो मुमकिन नहीं था। इसलिए आखिर में यह फैसला किया गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन कर दिया जाए, ताकि दरियाए नील का पानी हज़रत यूसुफ़ की कब्र को टच करता हुआ गुजरे और उसके पानी से पूरे मिस्र वालों को बरकत हासिल हो। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक के संगे मरमर के संदूक में अच्छी तरह से बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया, कि जिस दरिया को आज के दौर में बहुत सारे लोग नायल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये मिस्र की वही नदी है जिसके पास दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड है। फ़िलहाल लगभग 400 साल का एक लंबा अरसा गुजार जाने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरऔन के जुल्म सितम की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से बनी इज़राइल को मिस्र छोड़ने का हुक्म हुआ, तो साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह भी हुक्म दिया गया कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी दरियाए नील से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मिस्र से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी लेकर निकले और बाद में उसको ले जाकर फ़िलिस्तीन के उसी जगह पर दफन कर दिया गया कि जहां पहले से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप दादा की कब्रें बनी हुई थी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको